सामने जो दुकानें हैं प्राइवेट मलकियती मालिक हैं वहाँ 7,000 5,000 किराया चल रहा है। अब ये 15,000 के ऊपर मज़ीद 5,000 बढ़ाना चाह रहे हैं कि आप हमें मज़ीद किराया दें। अब मुझे ये बताएं, बंदा घर से आता है रोज़ी कमाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम रोज़ी कमाएं किधर जाएं? बच्चों का पेट पालें सर जी, इनको किराया दें किधर जाएं? अब इस साल के छोटे 2 साल के एक बच्ची है, एक 6 माह की बच्ची है, अब उनको रोडों पे लेके आके एहतजाज करें। मैं घर का वाहिद कफील हूँ। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं खुदकुशी कर लेता हूँ उसका कौन जिम्मेदार होगा? मसला भाईजान ये है कि मैं म्यूनसिपल कमेटी कोर्ट दुकान का किराएदार हाँ, जेड़ा कि अरसे दराज तो असा 460 रुपए की दुकान पहले की थी स्कूटी लेके, आज उसका किराया 5,000 थी गया, 5 का 10 करेंगे पैर सारी पोजीशन है कैसा बैठे होने नाल अपना हमला घिन के आवे आगे बल के बड़ी बदतमीजी नाल, खास तौर सीओ साहब आप एक जुम्मे लाना है। मैं वो बाहर मिन्नत की भी यार मैं गरीब आदमी है, मेरे खावर काशा कहानी, मैं कहती शादी के कपड़े लेने वो बंदे भी बीच बैठे हैं, तो मैं तू बरा मेहरबानी इतना कुछ कार चल यार मैं अपने कपड़े तो बुला के लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले मैं आप सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस पर हमने आज की जो ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उस पर आप लोग हाज़िर हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आज की जो ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इंतहाई संजीदा और कुलूर कोर्ट के ताजरान के एक इंतहाई अहम मसले के लिए कॉल की गई थी। पिछले 1 साल से कुलूर कोर्ट ताजरान इंतहाई मुश्किल हालात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें जो म्यूनसिपल कमेटी के किराएदार हैं ये तमाम वो दोस्त हैं और बहुत सारे दोस्त हमारे आज नहीं अभी पहुंच सके। ये सब किराएदार थे म्यूनसिपल कमेटी के। म्यूनसिपल कमेटी कुलूर कोर्ट के बहुत सारे ऐसे दुकानदार जो पिछले 40 साल से कमेटी को किराया अदा कर रहे हैं और बर वक्त किराया अदा कर रहे थे। अभी 1 साल से जो इनके साथ जुल्म हुआ वो नाकाबिले बयान है, और उससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात ये हुई कि हुकाम बाला ने इस पर एक दफ़ा भी नोटिस नहीं लिया। किरायों के इजाफे का जो मामला था वो इतना जालिमाना था कि उसमें अगर किसी दुकान का किराया 400 रुपये था तो उसका किराया बढ़ाकर बग़ैर किसी नोटिस के और बग़ैर किसी इतला के, उसकी सुनवाई किए बग़ैर उसका किराया 10,000 रुपये तक कर दिया गया, जो कि इंतहाई जालिमाना अमल था। और इस पसमानदा इलाके में जो बहुत महदूद वसाइल से लोग अपना कारोबार चला रहे थे उनका इस्तेहसाल किया गया। ऊपर से जो रवैया असिस्टेंट कमिश्नर कुलूर कोर्ट और हमारे, मैं उनको कहता हूँ नो मौलूद सीओ म्यूनसिपल कमेटी साहब, उनको शायद या तो नौकरी का तजर्बा नहीं या लोगों की खिदमत करने का उनका अंदाज़ नहीं। उन्होंने जो रवैया दुकानदारों के साथ रखा वो इंतहाई जालिमाना था और जिसमें दुकानदारों की तज़हीक की गई। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इन दोनों अशख़ास के ख़िलाफ़ बुलाई गई है कि इन दोनों ने जो दुकानदारों का इस्तेहसाल किया और तज़हीक की गई, बार बार दुकानें सील की गई किराया इकट्ठा करने के नाम पर, और रिश्वत लेके दुकानें बारहा फिर खोल दी जाती थी। हमारा मुतालबा ये था कि जो साबका किराए चलते आ रहे थे उन्हीं को बहाल किया जाए, और उसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि यहाँ एक रवायत थी कि म्यूनसिपल कमेटी ने जो दुकानें टेंडर के ज़रिए दुकानदारों को दी, नीलामी बजरिया नीलामी लोगों ने वो किराए पे हासिल की, उसमें ना सिर्फ लोगों ने सिक्योरिटी जमा करवाई बल्कि दुकानों की तामीरात भी लोगों ने खुद की। आज जो दुकानदार 35 साल से उस दुकान में बैठा है, जिसने सिक्योरिटी भी जमा करवाई, जिसने तामीर भी खुद की, उसको आज एक जालिमाना अंदाज के साथ, तज़हीक के अंदाज के साथ डील किया जा रहा है
क्या उसने किराया जमा नहीं करवाया? उसने अगर आप पिछला पूरा रिकॉर्ड निकालें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा किरायादार नहीं जिसका बकाया हो। सब लोगों ने बर वक्त किराया अदा किए, और जो पॉलिसी थी म्यूनसिपल कमेटी की, जो रूल्स TOR सेट किए गए थे, उसके मुताबिक हमने उस पर अमल दरामद किया। लेकिन उसके बदले में हमें ये मिला कि हमें नोटिस दिए बगैर किराए बढ़ाए गए। आज हमें एक नया नोटिस जारी हुआ है कि हम आपकी दुकान नीलाम करने लगे हैं और आपको दुकान से निकाल दिया जाएगा। पहली बात ये है कि ना तो कलूर कोर्ट का ये मिजाज है कि हम ये डिक्टेटराना अंदाज में आपका फ़ैसला कबूल करेंगे, ना हम दुकान खाली करेंगे, ये आप धमकी समझें, ये आप हमारा प्यार का अंदाज समझें, ना हम आपको दुकान की नीलामी करने देंगे। और मेरी हुकाम बाला से सबसे अहम दरख्वास्त ये है कि फिलफौर AC कलूर कोर्ट और CO कलूर कोर्ट जो म्यूनसिपल कमेटी में शहीर साहब बैठे हैं, उनको फिलफौर यहाँ से न सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाए बल्कि बरतरफ किया जाए। ये लोग किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठने के लायक ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों ने दुकानदारों पे जो किराए जमा करवा रहे थे, जिनका किरायादारी का जो मुआहदा था वो साबका 40 साल से 35 साल से चल रहा था, उनके ऊपर FIR चार्ज की। बजरिया पुलिस लोगों की दुकानों में पुलिस को भेजा गया, SHO साहब से दरख्वास्तें की गई कि इनके पकड़ो, इनको गिरफ़्तार करो, इनसे दुकानें खाली करवाओ। और मज़े की बात यह है, इससे ज़्यादा हमारे साथ मजाक क्या होगा कि मरहूमीन के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई। जो लोग आज से 15 साल पहले फ़ौत हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई कि इन लोगों ने दुकानों पे कब्ज़ा किया हुआ। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम लोग आज इस एजेंडे पे मुत्तफ़िक हैं कि हम किसी भी जालिमाना और तासुबाना अंदाज को जूते की नोक पे रखेंगे, ना हम दुकानें खाली करेंगे। आपके नोटिस आपको वापस उसी शक्ल में दिए जाएंगे जिस तरह आपने हमें दिए। और दूसरी बात, म्यूनसिपल कमेटी कलूर कोर्ट ने आज तक जो दुकानें लोगों ने हासिल की, जिसकी तामीरात दुकानदार ने खुद की, जिसकी सिक्योरिटी जमा करवाई, आज तक दुकानों में बिजली के मीटर नहीं लगवा के दिए गए। वहाँ पे अब ये लारी अड्डे का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब दुकानदार बैठा है, कोई मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई टायर पंचर लगाने वाला है। उसकी डेली आमदन कितनी हो सकती है? 500 रुपये होगी, 1000 रुपये होगी, 50,000 तो नहीं हो सकती ना। अगर उसकी दुकान का किराया 400 से 10,000 बढ़ा रहे हैं तो इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा? हमारा सबसे पहला मुतालबा यह है कि हुकाम बाला इस पे नोटिस ले। नए आने वाले DC साहब से हमें उम्मीद है कि वो इस पे मामले को संजीदगी से लेंगे। और साबका जो DC साहब ने इस मामले को एक मजाक बनाया और उसमें हमारे मसाइल को बिल्कुल नहीं सुना गया, मैं समझता हूँ कि वो रवायत बदलेगी और इन दुकानदारों के जो साबका किराए हैं वही बहाल होने चाहिए। ये तमाम दुकानदारों की तरफ से मुतालबा है। और फिलफौर हमारा मुतालबा ये है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर कलूर कोर्ट और जो CO म्यूनसिपल कमेटी बैठे हैं, इनको यहाँ से फ़ौरन बरतरफ किया जाए। इनका ये अंदाज़ किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठने वाला नहीं है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम ये आइंदा का लाहेमल का ऐलान भी करेंगे कि अगर दुकानदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कोई दुकान को सील करने की कोशिश या आइंदा कोई FIR देने की कोशिश की गई तो हम शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाएंगे। और फिर शटर डाउन हड़ताल वो होगी जिसमें यहाँ की मशीनरी को पता चलेगा कि कलूर कोर्ट के लोग अपना हक कैसे लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला दुकानदारों के किराए का भी है
किराए के अलावा सीओ साहब और दुकानदारों को नाजायज़ तंग करते हैं, वो मसला भी है। और कलूर कोर्ट के जो नुमाइंदगान हैं ताजरान के, वो बारहा चक्कर उन्होंने बखर डीसी साहब के ऑफिस के लगाए, टीएमओ साहब के पास गए, एसी साहब के पास गए, ये एक दफ़ा भी इन्होंने टेबल टॉक नहीं की। ये ज़बरदस्ती किराए मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन जो कलूर कोर्ट के लोग हैं, अवाम है, ये ज़बरदस्ती को बिल्कुल नहीं मानते, प्यार को मानते हैं, ज़बरदस्ती को नहीं मानते। 8 माह से ये ड्रामा चल रहा है, सब्र का पैमाना लबरेज़ है। मेरी गुजारिश है नए डीसी साहब से, भाई ये जो किराए बढ़ाए गए हैं ये गैर कानूनी बढ़ाए गए हैं। जो 2022 का एक्ट है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। एसी साहब को डायरेक्ट किराए बढ़ाने का कोई इख्तियार नहीं। इसकी एक बाकायदा कमेटी तश्कील है, वो कमेटी बैठेगी, मकामी मार्केट के हिसाब से, दुकान के हिसाब से किराए बढ़ाए जा सकते हैं, दुकानदारों के मशावरे से बढ़ाए जा सकते हैं। ये इन्होंने खुद बैठ के किराए तश्कील दे दिए गए और ये ज़बरदस्ती मुसल्लत करना चाहते हैं, जो हम अपने ऊपर मुसल्लत इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। हमारी इनसे गुजारिश थी भाई मकामी मार्केट के जो किराए हैं वो कलेक्ट कर लें, हमें बिठा लें, बैठ के इस मसले को हल कर लें, लेकिन हम जिस दिन जाते हैं अगले दिन ये नोटिस दे देते हैं। इन्होंने दुकानदार हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने स्टे दिया, भाई ना जायद किराए ले सकते हैं ना ज़बरदस्ती ले सकते हैं। इन्होंने हाई कोर्ट के आर्डर की खिलाफ वर्जी की। जिन लोगों के नाम स्टे मौजूद है इन्होंने उन्हीं के ऊपर FIR दे दी। कुछ हमारे बुज़ुर्ग फौत हो चुके हैं, उनके नाम पे FIR दे दी गई, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। हम किराएदार हैं, हमने कोई दुकानों पे कब्ज़ा नहीं किया। फिर किराए लेने के लिए इन्होंने ताजरों को और पुलिस को आमने सामने कर दिया, भाई हमें किराए वसूल करके दें। बाज़ार में बदमज़गी होगी, हमने सब्र का दामन थाम के रखा, भाई चलो मुज़ाकरात करेंगे। फिर नोटिस दे दिए, फिर दुकानें सील कर दी, 2 दिन सील करी, पैसे लिए लोगों से, फिर डीसील कर दी। ये 8 माह से ड्रामा चल रहा है। किसी दुकानदार को ये कारोबार करने नहीं देते। आए रोज़ किसी न किसी मार्केट में ये लोगों को तंग करते हैं। लोगों ने 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी दे रखी है और दुकानें तामीर कर रखी हैं जिस पे 4, 5, 6 लाख रुपए ख़र्चा है। और ये मुआहदे के अंदर तय है भाई इसका निसफ किराया मुजरा करेंगे। जब तक ये किराया मुजरा नहीं होता ये दुकानदार बैठे रहेंगे। अभी लोगों के लाखों रुपए बकाया हैं, लेकिन वो किराया बढ़ाने की ज़िद पे हैं, ताले लगाने की ज़िद पे हैं, दुकानदारों को कारोबार नहीं करने देते। कुछ दुकानदारों ने एप्लीकेशन दी भाई हम दुकान नहीं लेते, जो हमारे बकाया जाते हैं सिक्योरिटी है वापस कर दें और ये अपनी दुकानें संभाल लें। वो उनको उनके जो पैसे हैं वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। किसी फोरम पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह ज़बरदस्ती नहीं होने देंगे। ये आज हमारी इंशाल्लाह आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो बदमाशी करेंगे, हम बदमाशी करेंगे। वो नोटिस देंगे, हम नोटिस का जवाब वैसे ही देंगे। वो FIR देंगे, हम FIR का जवाब भी वैसे देंगे। हड़ताल भी करेंगे, रोड ब्लॉक भी करेंगे और इंशाल्लाह धरना भी देंगे। मेरी हुक्काम बाला से पुरजोर अपील है, असिस्टेंट कमिश्नर और CO को यहाँ से फिल फॉर ट्रांसफ़र किया जाए। और ये किसी ओहदे के लायक नहीं है बिल्कुल। ये दुकानदारों को बदमाशी करते हैं, तड़ियाँ देते हैं। किराने वालों को कहते हैं 1 लाख रुपए महीना इकट्ठा करके दे वरना पर्चा दे देंगे। हमारे जो किराना मर्चेंट का सदर है नाजायज़ पर्चा दे, उसने जवाब दे दिया इनको भी मैं पैसे नहीं दूंगा। गोश्त वालों से पैसे लेते हैं, घास वालों से पैसे लेते हैं, किराने वालों से पैसे लेते हैं। अगर इनको भत्ता दे दें तो ठीक है, वरना दुकानदार के खिलाफ FIR कर देते हैं। अब हमारा सब्र का पैमाना ख़त्म। इंतज़ामिया आला हुक्काम से हमारा गुजारिश है, हमारी इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए। सईद अकबर खान साहब से भी हम पुरजोर अपील करते हैं, इस मसले का सबसे पहले हमें हल निकाल के दें। हम उसके हलके के वोटर हैं। ये सईद अकबर खान साहब से हमारी अपील है, इस मसले का फिलफौर हमें हल निकाल के दें। अगर TMO ने, AC साहब ने कोई बदमाशी की, कोई गैर कानूनी काम किया, जो इंतशार फैलेगा वो इसके ज़िम्मेदार होंगे, हम इसके ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं होंगे। जो दुकानदार दुकानें खाली वापस करना चाहते हैं उनको पैसे दे अपनी दुकानें ले लेंगे। हमारी ये गुजारिश है, इनकी जो करप्शन है ये ख़त्म होनी चाहिए।
टाउन कमेटी 400 दुकान है, अमीर तरीन हमारी टाउन कमेटी थी। अब वहाँ पे न किसी को तनख्वाह दी जा रही है, न किसी को पेंशन दी जा रही है, सिर्फ फर्जी बिल बन रहे हैं, करप्शन का गाड़ है। इनके खिलाफ फिल फौर कार्रवाई भी की जाए और इनको इस ओहदे से उतारा जाए। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है, मैं अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी ये आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँ। बेरोज़गारी है, ये बेरोज़गार करना चाहते हैं हमें। पहले बेरोज़गारी है, किसानों से गंदम नहीं ली जा रही। हमारा यही इलाका है, गंदम या चने की फसल है, चने की फसल हुई नहीं, गंदम की फसल गवर्नमेंट ले नहीं रही। ये मजदूर लोग हैं, 2-2, 4-4 सौ, 500 रुपए का ये काम करते हैं, हमें आए रोज़ काम से रोक दिया जाता है। बे इंतहा बेरोज़गारी है। हमारी यही गुजारिश है, इसके खिलाफ फिल फॉर नोटिस लिया जाए और हमारे जो पुराने किराए हैं हमें उन्हीं किराए पे ये दुकानें अलाट की जाएँ। और मेरी गुजारिश है वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा से, भाई आपने लोगों को जो ज़मीनें लीज पे ली गई उनके नाम मालकाना हकूक़ दिए गए। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला साहबा से कि ये जो दुकानदार गरीब लोग हैं, ये 30-40 साल से करोड़ों रुपए इन्होंने टाउन कमेटी को दे दिए, इनके नाम जो दुकानें हैं इनको मालकाना हकूक़ दिए जाए, इनको ये तोहफा दिया जाए मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये कलूरकोट नून लीग का गढ़ है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मस्जिद का यहाँ पे मीनार लगा हुआ है। कलूरकोट का जो दीवार है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तोहफा है। मैं वज़ीर आज़म साहबा से ये गुजारिश करता हूँ आपकी तरफ से, हमें कलूरकोट की दुकानदारों को मालकाना हकूक़ दिए जाए और ये हमें तोहफा दिया जाए। मैं ईदी अल्फाज के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।